नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिलीफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज संडे स्पेशल यानी कि एनिमल स्पेशल है, तो आइए हम 5 एनिमल्स के बारे में जानते हैं। पहला, दोस्तों क्या आप क्यूट से दिखने वाले रिबन इल के बारे में जानते हैं? रिबन इल, जिसे लीफ नोज्ड मोरे इल या बर्निस इल के रूप में भी जाना जाता है, मोरे इल की एक प्रजाति है जो जीनस राइनोमुरेना का एकमात्र सदस्य। रिबन इल इंडो पैसिफिक में लैगून और रीफ में पाया जाता है। महासागर, पूर्वी अफ्रीका से लेकर दक्षिणी जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच पोलिनेशिया तक यह प्रजाति व्यापक रूप से वितरित है। यह एक लंबे, पतले शरीर और उच्च पृष्ठीय पंखों के साथ एक पौराणिक चीनी ड्रैगन के जैसा दिखता है। रिबन इल को इसके विस्तारित पूर्वकाल नथुनों से आसानी से पहचाना जा सकता है। वे अपने विशिष्ट जबड़े के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जो अक्सर बहुत व्यापक रूप से खोले जाते हैं। माना जाता है कि किशोर और उपवयस्क एक पीले पृष्ठीय पंख के साथ जेट काले होते हैं। वयस्क पुरुषों में काले रंग को नीले रंग से बदल दिया जाता है और वयस्क मादा पूरी तरह से पीली होती है और कुछ नीले रंग के पीछे होते हैं। नीले वयस्क नर की लंबाई 65 से 94 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि बड़ी पीली मादा 130 सेंटीमीटर तक पहुंच सकती है। क्योंकि अधिकांश रिबन इल कैद में 1 महीने से अधिक जीवित नहीं रहते हैं, इसलिए इसे पकड़ना कानूनन अपराध है। दूसरा, दोस्तों क्या आप ट्रांसपेरेंट मछली के बारे में जानते हैं? लेप्टोसेफालस इल, समुद्री इल और सुपर ऑर्डर एलोपोमोर्फा के अन्य सदस्यों का सपाट और पारदर्शी लार्वा है। यह टेलोस्ट के सबसे विविध समूह में से एक है। माना जाता है कि यह समूह 14 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस काल में पैदा हुआ था। लेप्टोसेफली सभी में पार्श्व रूप से संकुचित शरीर होते हैं, जिसमें शरीर के अंदर पारदर्शी जेली जैसे पदार्थ होते हैं और मांसपेशियों की एक पतली परत होती है, जिसमें बाहर की तरफ दिखाई देने वाले मायोमेरस होते हैं। उनके शरीर के अंग छोटे होते हैं और उनके पास आंत के लिए केवल एक साधारण ट्यूब होते हैं। उनके पास लाल रक्त कोशिकाएं की भी कमी होती है, जब तक कि वे किशोर ग्लास ईल चरण में काया पलट करना शुरू नहीं करते, जब वे ईल की तरह दिखने लगते हैं। इनमें नुकीली दांतों की भी विशेषता होती है, जो काया पलट होने तक मौजूद रहते हैं। यह अधिकांश मछली लार्वा से भिन्न होता है, क्योंकि वे बहुत बड़े आकार में विकसित होते हैं और लंबी लार्वा अवधि लगभग 3 महीने से 1 वर्ष से अधिक तक होती है। इन जीवों की एक और विशिष्ट विशेषता उसकी श्लेष्मा थैली है। वे विशिष्ट इंगुइलिफॉर्म तैराकी गतियों के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे और पीछे तैर सकते हैं। उनके भोजन के स्रोत का निर्धारण करना मुश्किल है, क्योंकि ज़ूप्लैंक्टन, जो मछली के लार्वा का विशिष्ट भोजन है, कभी भी उनके पेट में नहीं देखा गया था। यह मुक्त रूप से तैरने वाले छोटे कणों को खाते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें अक्सर समुद्री बर्फ कहा जाता है। यह मुख्य रूप से रात में समुद्र के ऊपर 100 मीटर में रहते हैं और दिन के समय थोड़े गहरे में चले जाते हैं। यह 5 से 10 सेंटीमीटर तक बड़े होते हैं। तीसरा, दोस्तों क्या आप बोंगो हिरन के बारे में जानते हैं? यह एक शाकाहारी, ज़्यादातर रात का जंगल है। बोंगो की विशेषता एक हड़ताली लाल भूरे रंग के कोट, काले और सफ़ेद चिन्हों, सफ़ेद पीली धारियों और लंबे थोड़े सर्पिल सींगों से होती है। वे एकमात्र ट्रैगेलफिड है जिसमें दोनों लिंगों के सींग होते हैं। उनके पास एक जटिल सामाजिक संपर्क है और अफ्रीकी घने जंगल में मोज़ेक में पाए जाते हैं। यह अफ्रीका के मूल निवासी हैं। वे दुनिया में तीसरे सबसे बड़े मृग हैं। यह एक निरंतर जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है। यह केवल मध्य केन्या के कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली में पाया जाता है।
दोनों लिंगों के वयस्क आकार में समान होते हैं। वयस्क ऊंचाई कंधे पर लगभग 1.1 से 1.3 मीटर और लंबाई में 2.15 से 3.15 मीटर होते हैं, जिसमें 45 से 65 सेंटीमीटर की पूंछ शामिल है। महिलाओं का वजन लगभग 150 से 235 किलोग्राम होता है, जबकि पुरुषों का वजन 220 से 405 किलोग्राम का होता है। आंखों के बीच एक सफेद शेवरॉन दिखाई देता है और दो बड़े सफेद धब्बे प्रत्येक गाल को सुशोभित करते हैं। एक और सफेद शेवरॉन होता है जहां गर्दन छाती से मिलती है। बड़े कान सुनने की क्षमता बढ़ाता है और विशिष्ट रंग बोंगों को उनके अंधेरे वन आवाज में एक दूसरे की पहचान करने में मदद करते हैं। इनमें कोई विशेष श्राव ग्रंथियां नहीं होती है। इनके होंठ सफेद होते हैं, जिसके ऊपर एक काला थूथन होता है। चौथा, दोस्तों, क्या आप फोल्कस फ्लांगियोइड्स, जिसे आमतौर पर लॉन्ग बॉडी सेलर स्पाइडर के रूप में जाना जाता है, यह फॉल्सिडे परिवार की मकड़ी है। इसे खोपड़ी मकड़ी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका सेफेलोथोरैक्स मानव खोपड़ी जैसा दिखता है। स्विस कीट विज्ञानी जोहान कास्पर फुसली द्वारा वर्णित, जिन्होंने इसे पहली बार 1775 में दर्ज किया था। मादाओं के शरीर की लंबाई लगभग 8 मिलीमीटर होती है, जबकि नर थोड़े छोटे होते हैं। मकड़ी के पैरों की लंबाई उसके शरीर की लंबाई से औसतन 5 या 6 गुना अधिक होता है। यह कमरों, गुफाओं, गैरेज या तहखानों की छत पर दिखते हैं। इस मकड़ी की प्रजाति को दुनिया के कुछ हिस्सों में फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि यह अन्य मकड़ियों का शिकार करती है, जिसमें खतरनाक मानी जाने वाली प्रजातियां भी शामिल। पांचवा, दोस्तों, क्या आप ब्लू फुटेड बूबी के बारे में जानते हैं? यह एक समुद्री पक्षी है जो पूर्वी प्रशांत महासागर के उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का मूल निवासी है। यह जीनस सुला की 6 प्रजातियों में से एक है, जिसे बूबी कहा जाता है। यह अपने विशिष्ट नीले चमकीले पैरों से आसानी से पहचाना सकता है। मादा नर की तुलना थोड़ी बड़ी होती है और 5 फीट तक पंखों के साथ 90 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। यह कैलिफोर्निया की खाड़ी से दक्षिण में मध्य और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटों के साथ पेरू तक पाया जा सकता है। इसके आहार में मुख्य रूप से मछलियां शामिल है, जो इसे गोता लगाकर या कभी-कभी अपने शिकार की तलाश में पानी के नीचे तैरकर प्राप्त करती है। यह आमतौर पर समूह में शिकार करता है। इसका वजन 1.5 किलोग्राम होता है। इसके पंख लंबे, नुकीले और भूरे रंग के होते हैं। इनके पैर वाले बूबी की गर्दन और सिर सफेद धारियों के साथ हल्के भूरे रंग के होते हैं, जबकि पेट और नीचे की एक तरफ शुद्ध सफेद पंख दिखाई देते हैं। इसकी आंखें इसके बिल के दोनों ओर होते हैं और सामने से उन्मुख होती है, जिससे उत्कृष्ट द्विनेत्री दृष्टि सक्षम होती है। इसकी आंखें एक विशिष्ट पीले रंग की होती है। इनके पैरों पर नीला रंग ताजी मछली के आहार से प्राप्त कैरोटीनॉइड पिगमेंट से आता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।